जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज देखेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में जानेंगे, इसमें इसका लक्षण क्या होता है, इनसे कौन सा रोग फैलता है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल लेंगे अभी इसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा किस जगत के अंतर्गत आता है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। तो मोनेरा जगत के अंदर कौन कौन सा जीव आ रहा था? तो बैक्टीरिया आ रहा था, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं वो आ रहा था, और माइकोप्लाज्मा आ रहा था। तो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल जो होता है, हम अलग उसके लिए वीडियो बना चुके हैं जो कि इस चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख लीजिएगा। आज देख रहे हैं आज हम माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का सबसे पहले जानते हैं खोज कब हुआ। माइकोप्लाज्मा खोज 1998 में कौन किया? तो नोकार्ड और रोक्स ने किया था। कौन क्या था? 1998 में क्या था? नोकार्ड और रोक्स ने माइकोप्लाज्मा का खोज। पृथ्वी पर का जो सबसे छोटा जीव है कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। इस पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, या इसको बोल सकते हैं सबसे छोटा कोशिका है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है कैसा एकोस्कीय जीव है, एकोस्कीय जीव है, इसको बोलते हैं सबसे छोटा कोशिका या सबसे छोटा जीव है कौन? तो माइकोप्लाज्मा। जानते हैं इसका आकार जो कितना होता है? इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर तक होता है। कोशिका, कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित होता है। मोनेरा जगत में मात्र एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है किसमें? मात्र मोनेरा जगत के इस माइकोप्लाज्मा में। मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। यानी कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल में क्या रहेगा? कोशिका भित्ति रहेगा, लेकिन इसमें माइकोप्लाज्मा में हमारा कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। तो नहीं रहने के कारण ही इसका क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या काम कर रहा था? इसको तो कंकाल की तरह इसमें काम कर रहा था, यानी कि इसको आकार देने का काम कर रहा था, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा था, आंतरिक सुरक्षा प्रदान कर रहा था और आकार देने का काम कर रहा था। किसको? बैक्टीरिया को, नील शैवाल को। इसमें तो कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो क्या करेगा? इसका आकार जो होगा इसके कारण क्या होगा? अनिश्चित होगा, इसका कोई आकार नहीं होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है एक उसके जीव में क्या करता है? आकार देने का काम करता है इसको। चलिए देखते हैं किसका भित्ति किसमें होती है? इसमें अनुपस्थित होती है। इससे रोग भी फैलता है, पादप और जंतु दोनों में रोग इससे फैलता है। तो कौन कौन से रोग फैलता है? पादप में एक उदाहरण देख लेते हैं, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि ब्रिंजल यानी बैगन का पत्ता जो होता है क्या होता है? ये रोग होने से छोटा हो जाता है, जो किसके कारण होता है? तो हमारे माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और जंतु में इसका एक रोग देख लेते हैं, निमोनिया। इसका रोग क्या है? एक एग्जांपल जंतु में तो निमोनिया रोग किससे फैलता है? तो माइकोप्लाज्मा से फैलता है। और जानते हैं इसका लक्षण क्या है माइकोप्लाज्मा का? तो लक्षण है ये एक कोशिकीय होते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक होते हैं या बहुरूपी, बहुरूपी यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जा रहा है, इसी के कारण से ये बहुरूपी हो, यानी कि इसका अनेक रूप मिलेगा। कोशिका भित्ति रहेगा तब ना किसी निश्चित रूप में रहेगा, जो किसको निश्चित रूप देने का प्रदान करेगा, निश्चित रूप देगा। कौन? कोशिका भित्ति। लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति तो पाया ही नहीं जाता, ये इसका रूप जो होता है जिस जहां पे जाता है वैसा आकार बना लेता अपना, इसका रूप जो था अनेक सारे रूप मिलते हैं। और एक कोशिकीय होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो हमारे मोनेरा जगत के अंदर जितने भी जीव आ रहे थे वो सब कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरा जगत के अंदर ही बात आ रहा है, ये भी क्या होगा? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होगा। और ये कैसे मिलते हैं? ये परजीवी के रूप में मिलते हैं, यानी कि परजीवी। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारा कैसे रूप में मिलता है? तो परजीवी के रूप में। परजीवी, परजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको इसे देते हैं। आप लोग जब बचपन में या फिर अभी भी जब जाते होंगे, नदी नहाए होंगे जब बचपन में कभी, तो क्या देखते होंगे कि जब आप नदी में बहुत देर तक नहाते होंगे तो कोई जोक होता है वो लटक जाता है, या फिर भैंस देखते हैं, भैंस जब पानी में बोलता है तो उसमें जोक लटक जाता है, वो क्या करता है? उससे खून चूसकर अपना पोषण लेता है। तो वो क्या करता है? परजीवी है वो, यानी कि जो ऐसा जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव से सट के लेता है, उसको मार कर नहीं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ये परजीवी कहलाता है, जो कि दूसरे दूसरे जीव से सट के अपना पोषण लेता है। परपोषी का एक परपोषी जो होता है उसका एक प्रकार है क्या? परजीवी, जो कि दूसरे जीव से सट के क्या करता है? पोषण लेता है, परजीवी कहलाता है। जैसे कि जोक हो गया, या फिर आप जो ये माथा में आता है इसको क्या बोलते हैं? ढिल्ला। हाँ वही बोलते हैं गाँव में, तो आपको लोग पता नहीं क्या बोलते हैं आपके यहाँ, इसको ढिल्ला बोलते हैं। वही क्या करता है? वो हमारे अंदर से क्या करता है? खून चूस के अपना पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी का उदाहरण क्या है? जो दूसरे से जीव से सट के अपना पोषण प्राप्त करता है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है क्या करता है? दूसरे जीव से सट के अपना पोषण प्राप्त करता है। हम देख लिए इसके बारे में कि कैसे होते हैं। तो इसका खोज कौन किया था? नोकार्ड और रोक्स ने किया था। कब किया था? तो 1998 ईस्वी में। पृथ्वी पर का सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर तक होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जिसके कारण इसका आकार बदलते रहता है। ये रोग इससे कौन सा फैलता है? पादप में भी फैलता है, जंतु में भी फैलता है। तो पादप में एक एग्जांपल देखते हैं, लिटिल प्लांट ऑफ ब्रिंजल, और जंतु में रोग देखते हैं निमोनिया रोग। और लक्षण इसका क्या है? लक्षण है एपोस्कीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, बहुरूपी तो बहुरूपी करता है, और परजीवी। ये परजीवी होते हैं, दूसरे जीव से अपना भोजन सट के प्राप्त करते हैं।
कौन? तो माइकोप्लाज्मा। देख लिया माइकोप्लाज्मा के बारे में ए टू जेड जानकारी हम लोग देख लिए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।